हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ डीसी टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थेड एंड डीसी थ्री वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थेड। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें साथ में प्रूविंग भी बताने वाली हूँ। एंड फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम का क्लासिफिकेशन एंड एसी ट्रांसमिशन सिस्टम का क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आपने इससे मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इसमें जनरेटर है। ये हमारा डीसी टू वायर सिस्टम का डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ये इसमें जनरेटर लगा है, इसमें करंट I1 है एंड एरिया A1। इन दोनों के बीच में ये जो वोल्टेज है VM इज इक्वल टू मैंने VDC मान लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमें इसमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। V इज इक्वल टू 4P² ρL अपॉन W V² DC। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा होता है P इज इक्वल टू VI, क्योंकि हमारी पावर होती है। तो हमारा यहाँ V दे रखा है VM इज इक्वल टू VDC, तो हम VDC मान लेंगे। एंड I दे रखी है हमारी I1, तो हम इसलिए I1 मान लेंगे। तो हमें I1 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो हम इस V को इधर ले जाएंगे, इसका ट्रांसफर कर देंगे। ये इंटू में है, ये डिवाइड में आ जाएगा VDC। I की वैल्यू निकल आई। अब निकालना है हमें लॉसेस। तो लॉसेस का फॉर्मूला होता है हमारा W इज इक्वल टू I² R। अब हमारा I दे रखा है I1, तो हम यहाँ I1 लिख देंगे। अब हमारे यहाँ पर 2 वायर है, 1 एंड 2, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 का इंटू कर देंगे। अब हमने I की वैल्यू निकाल ली है, तो इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे I की, P अपॉन VDC का स्क्वायर। एंड R इज इक्वल टू होता है ρL अपॉन A। तो A है हमारा A1, तो इसलिए हम इसे A1 ले लेंगे। एंड अब हमारा ये 2 इंटू P² अपॉन V² DC इंटू ρL अपॉन A1। एंड इधर ये हमारा लॉसेस W चल रहा था। अब हमें यहाँ से A1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम A1 की वैल्यू निकालेंगे। A1 की वैल्यू निकालने के लिए ये हमें इधर ले जाना होगा। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर। ये A1 2P² ρL अपॉन V² DC एंड ये W, ये इंटू में है, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा A निकल गया। तो A से अब हमारा A भी आ गया है एंड हमारे पास L भी है। तो इससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारा वॉल्यूम, इसे हम V1 मानेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू है A इंटू L। तो इसमें हमारे 2 वायर हैं, तो इसलिए हम इसमें 2 का इंटू करेंगे। तो 2 का इंटू करेंगे 2। अब A हमारा यहाँ पे एरिया हमारा है A1, तो हम यहाँ A1 ही लेंगे। हमने A1 की वैल्यू इज ऑलरेडी निकाल रखी है, तो हम ये वैल्यू लगा देंगे। तो T2P² ρL अपॉन V² DC इंटू W। एंड ये हमारा L ऑलरेडी है, तो 2 का इंटू हो जाएगा ये 4P² रो एंड ये L एंड L² VDC स्क्वायर W। तो ये हो गया V1। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्रूफ। हमें यही फॉर्मूला हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डीसी टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थेड। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा डीसी टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थेड। तो इसमें मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है। ये सेम प्रोसेस होगा जिसमें जैसे मैंने ऊपर बताया। तो इसमें सिर्फ हमारा क्या फ़र्क है, इसमें 2 जनरेटर होंगे, इसमें I2 करंट, इसमें I2 करंट होगी एंड एरिया A2, यहाँ VM वोल्टेज, यहाँ VM वोल्टेज। तो यहाँ पर ये जो टोटल होगा 2VM, तो 2VM इज इक्वल टू 2VDC हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमें निकालना है। अब इसमें हमारा एक ये अर्थेड, ये हमारा अर्थ हो जाएगा, ये अर्थ हो रहा है अर्थ से। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये है P इज इक्वल टू VI। तो V है हमारा यहाँ पर VDC एंड I है हमारा I2, तो इसलिए हमने यहाँ पर I2 लिखा है। अब है 2, तो 2 हमारा यहाँ पर 2 जनरेटर है, तो हमारी डबल पावर
प्रोसेस होगी। अब यहाँ पर हमारे I2 की वैल्यू हमने निकाल ली, सेम वही प्रोसेस है। हम VDC को इधर ले गए एंड ये P यहाँ आ गया। अब है लॉसेस, W इज इक्वल टू 2I²R। यहाँ ये हमारा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 जनरेटर लगे हैं तो लॉसेस डबल होगा, इसलिए 2 का इंटू किया है। अब ये यहाँ पर I2 की वैल्यू रख दी, ये स्क्वायर हो गया, एंड R की वैल्यू होती है रो L अपॉन A। तो A है हमारे यहाँ पर A2, इसलिए हमने यहाँ पर A2 रख दिया। अब यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये 4 हो जाएगा। अब ये 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, एंड ये V स्क्वायर DC P स्क्वायर इंटू रो L अपॉन A2। तो हमारा यहाँ पर बचा काटने के बाद 1/2 P स्क्वायर रो L अपॉन VDC स्क्वायर A2। अब यहाँ से हम A2 को इधर ले जाएंगे, जिससे हमें A2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये W हम इधर ले आएंगे, ये लॉसेस है हमारा, ये हमें प्राप्त हो गई P स्क्वायर रो L अपॉन 2 VDC स्क्वायर W। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम करेंगे A इंटू L। तो हमारे यहाँ पर A दे रखा है A2 एंड हमारा 2, क्योंकि हमारे 2 जनरेटर लगे हैं इसलिए हम 2 का इंटू करेंगे। यहाँ पर हमारा A2 की वैल्यू ये दे रखी है। अब यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये P स्क्वायर रो L अपॉन VDC स्क्वायर W, एंड ये L हमारा ये आ गया, तो ये L एंड ये L स्क्वायर हो जाएगा, तो ये L स्क्वायर हो गया, एंड P स्क्वायर रो अपॉन ये हो जाएगा VDC का स्क्वायर W एंड V2 इक्वल टू ये आ गया। तो ये तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हमें इसमें एक प्रोसेस और करना है। तो हमें यहाँ पर एक करना है V2 अपॉन V1। हमें यहाँ पर V2 अपॉन V1 करना है, तो V2 हमारा इज इक्वल टू ये है P स्क्वायर L स्क्वायर रो अपॉन V स्क्वायर DC W। तो अपॉन में हमारा है 4, पीछे मेरा ये फॉर्मूला निकला था V1 इज इक्वल टू निकला था, तो P स्क्वायर रो L, ये हो गया W VDC का स्क्वायर। अब इससे हमारा ये कट जाएगा, तो चलिए देखते हैं, इसको हम उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि ये अपॉन में है तो ये अपोजिट हो जाएगा। जब हमारा ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, ये W, ये आ गया W VDC स्क्वायर एंड 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर। तो P स्क्वायर से P स्क्वायर कट गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर, रो से रो, W से W एंड VDC से VDC। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ हमारा बचा अब यहाँ हमारा बचा 4, तो ये आ जाएगा 1/4। तो अब हम इसे पॉइंटों में लिख देंगे, 1/4 की हम इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 V2 अपॉन V1। तो V2 इज इक्वल टू 0.25 V1, ये हमारा मेन हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट वैल्यू इसमें रख सकते हैं, अगर हमें ये याद ना रहे तो हम यहाँ भी रख सकते हैं, ये हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ भी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, DC 3 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थिड। इसमें भी हमारा सेम होता है, ये 2 जनरेटर होते हैं, इसमें सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि एक न्यूट्रल वायर लगा होता है। इसमें करंट हो जाएगी I3 एंड क्षेत्रफल हो जाएगा A3, वोल्टेज VM Vm, इनको ऐड करेंगे 2Vm इज इक्वल टू 2DC। अब हमारा पावर उसी तरीके से निकलेगा, 2VDC इज इक्वल टू I3 की जगह पे I3 ले लेंगे, एंड 2 इसलिए क्योंकि हमारे 2 वायर हैं। लॉसेस 2 का इंटू कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 वायर हैं, तो I² R, तो 3 क्योंकि I3 दे रखा है। अब हम यहाँ पर I की वैल्यू रख देंगे, I की वैल्यू रखने के बाद हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू P स्क्वायर अपॉन 4 इंटू VDC का स्क्वायर, रो ये R की वैल्यू होती है रो L अपॉन A3। तो ये 2 से 2 बार कट जाएगा 4। अब हमारा यहाँ बचेगा W अपॉन P स्क्वायर रो L अपॉन 2 VDC का स्क्वायर A3। अब यहाँ से हम A निकाल लेंगे, तो ये डिवाइड में है, इंटू में चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा अपॉन में। तो अब निकालते हैं हम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें थोड़ा सा
चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा A3L, यहाँ पर 2, क्योंकि हमारा 2 वायर था तो 2 हो गया। अब हमारा यहाँ पर जैसे ये न्यूट्रल वायर लगा था तो न्यूट्रल वायर के लिए हम हाफ मानेंगे, क्योंकि न्यूट्रल वायर हमारा आधा होता है। तो ये हो गया हाफ A3L। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये हो गया 4 एंड A3L प्लस A3L, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो 5 to A3L। तो यहाँ हम A3 की वैल्यू रख देंगे इंटू L, तो ये हमारा A3 की वैल्यू रखने के बाद ये L की इंटू हो जाएगी। L की इंटू होने से ये हो जाएगा 5/2 P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन 2 VDC का स्क्वायर अपॉन W। ये हो जाएगा ये 2 इंटू 2 4। ये फॉर्मूला हमारा आ गया है। हमें सिर्फ इतना करना है, अब यहाँ पर हमें डिवाइड करना है V3 को V1 से। तो V3 को V1 से हमने डिवाइड किया है यहाँ पर, तो ये अब हमारा ये V1 डिवाइड में है, तो हम इसे मल्टीप्लाई में लाने के लिए हमें इसकी वैल्यू को अपोजिट करना पड़ेगा। हमने इसकी वैल्यू को अपोजिट कर दिया, तो ये हमारी वैल्यू है। इससे हमारा W से ये W कट गया, VDC कट गया, P स्क्वायर से P स्क्वायर, रो से रो, L से L, हमारा बचा 5/4 एंड 1/4। तो ये 5/4 एंड 1/4 हो गया 5/16। इसको हमने डिवाइड किया 16 से, तो ये हो गया 0.31। ये हम V1 को इधर ले आए, तो V3 इजिकल टू हो गया 0.31 एंड V1। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे 3 डेरिवेशन, एंड नेक्स्ट डेरिवेशन मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।